नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। अब प्रदेश के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी एक अधिसूचना जारी कर 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की सामग्री जब्त करने के लिए अधिकृत किया है। साथ ही जुर्माना राशि भी तय कर दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादों के उत्पाद भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा गया है। बहस शुरू करें इससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। प्लास्टिक हमारी जरूरत और सुविधा के लिए तैयार किया गया है। जमीन से लेकर समुद्र तक, गांव से लेकर शहर तक और मैदान से लेकर पहाड़ तक प्लास्टिक का ही दबदबा है। लेकिन अब ये खतरनाक दुश्मन बनकर पर्यावरण के विनाश का कारण बनता जा रहा है। प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित कर बड़ी तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक कचरा दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषणों में शुमार है और इसी के चलते पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर अधिसूचना भी जारी की थी। इसमें 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पाद, गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक के स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकॉल बैन किए जाएंगे। साथ ही अन्य उत्पादों में प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर भी शामिल हैं। सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर्स, मॉल्स, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल्स, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों को इन चीजों के वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने अधिसूचना के बारे में बताया कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए राज्य सरकार ने 8 विभागों के अधिकारियों को इस तरह की वस्तुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत किया है। स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी, रीको के सीएमडी, क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्व विभाग के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, गृह विभाग के सभी थानाधिकारी, पंचायत राज विभाग के खंड विकास अधिकारी और वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी अधिकृत किए गए हैं। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत हितधारक से 1,000 रुपए और छोटे थोक निर्माताओं से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियमों के तहत 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन तथा एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं, विक्रेताओं या ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री सहित उन सामानों की मार्केटिंग, बिक्री या उपयोग करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर औद्योगिक और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों का सर्वे कराया जा रहा है, जहां उन्हें इन प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण बंद कर वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन और व्यवसाय की जानकारी भी दी जा रही है। इसके बाद इन प्रतिबंधित प्रोडक्ट के उत्पादन होने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
तो अब प्लास्टिक बंद हो जाएगा, लेकिन ये पूरी आपको रिपोर्ट जिसके द्वारा ये तो हमने समझाया कि अब किस तरह ये प्लास्टिक बंद होगा, लेकिन ये अच्छा भी है। और क्यों अच्छा है ये भी आपको बता दें, जो प्लास्टिक बंद होने वाला है ये वो डिस्पोजल ग्लास हैं, वो कप हैं जिससे आप अभी तक चाय पीते हैं या पानी पीते हैं या कहीं ऑफिस स्कूल जाते हैं तो वहां पर ये यूज होता है। और जब ये यूज होता है इसमें ट्रिलियन बिलियन कण कहे जाते हैं कि इसमें प्लास्टिक के होते हैं। जब गर्म चीज कुछ इसमें जाती है, चाय कॉफी जैसी, तो ये जो कण है प्लास्टिक के वो उसमें घुल जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में जाते हैं। तो ये तो आप समझ रहे होंगे ये प्लास्टिक की चम्मच जो है या फिर ये जो कप है जिसका यूज अगर आप करते हैं तो ये कितना हानिकारक है। तो ये कदम जो सरकार का है वो सराहनीय है। और इससे पहले प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं स्वतंत्रता दिवस पर कि इस तरह बैन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन क्या जो व्यापारी हैं वो इसके लिए तैयार है? क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार है? इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 31 तारीख से 30 तारीख से जो है ये बंद हो जाएंगे, सभी बैन हो जाएंगे प्लास्टिक के उत्पाद। लेकिन क्या बाजार में आना ये बंद होंगे? सप्लाई चेन जो है क्या वो खत्म होगी? ये तमाम सवाल हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, मेहमान हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, गोविंद छिपा बीजेपी पार्षद मौजूद हैं, वहीं किशोर टाक अध्यक्ष दुकानदार संघ, और रोहित गंगवाल जी भी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले किशोर जी आपसे ही सवाल, व्यापारी संघ कितना खुश है, साथ ही साथ कितना हानिकारक या उसे नुकसान पहुंचेगा? व्यापारियों से आप ये देखिए आपको नुकसान क्या है। व्यापारियों तो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और आपको कमा के देता है। रोज रोज नई नई तरीके के आप कायदे कानून बनाते हो, उन कायदे कानून को मानते मानते ही हम परेशान हो जाते हैं। आप जीएसटी को ले 1000 आप लोगों ने उसमें अमेंडमेंट कर दिए, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमें ही नहीं मालूम, वकील को ही नहीं मालूम, सरकार को ही नहीं मालूम कि क्या किया। अब इस प्लास्टिक में भी आपने 3-4 तरीके की कैटेगरिया, ये पतला, ये मोटा, ये वैसा। आपने पहले भी प्लास्टिक बंद किए थे, हमने प्लास्टिक बंद कर दिया। आपने कहा कपड़े के लगाओ, हमने कपड़े का लगा दिया। अब आप मुझे ये समझाइए, ये मैं आपको एक शॉपिंग बैग लेके आया हूँ, ये देखिए आप शॉपिंग बैग, ठीक है ना साहब। अब इस बैग के अंदर क्या कमी है? कपड़े का बैग लगाओ, हमने कपड़े का बैग लगा लिया। अब कपड़े का बैग बनाने में हमको हज़ारों रुपया, लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, 1 साल का पहले से स्टॉक लेना पड़ता है। चलिए ठीक नहीं, हमने ले भी लिया, रख भी दिया। इन ज्ञानी लोगों को ये कौन समझावे, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, कि दुकानदार सुबह से शाम तक उपभोक्ता के साथ में जुड़ा रहता है। उपभोक्ता कौन है? देश की जनता, आम जनता से सुबह से शाम तक जुड़ा रहता है। और ये लोग जो विज्ञापन करते हैं अपने अपने जो सरकार की उपलब्धियों का, चिरंजीवी योजना का, वो कहे साहब आयुष्मान का, वो कहे मुद्रा का, ये इतने अरबों रुपया खर्च करते हैं उस विज्ञापन के ऊपर। इन ज्ञानियों को अगर ये ज्ञान किसी ने दिया नहीं कि आप जो पैसा वहाँ बर्बाद कर रहे हैं जनता को मैसेज पहुँचाने के लिए, अखबारों में दे रहे हो, टीवी में दे रहे हो, अगर यही आप मैसेज इन शॉपिंग बैगों पे लिख के इन दुकानदारों को फ्री में शॉपिंग बैग दे दो, तो आपकी योजना जो सरकार चला रही है वो सीधी उपभोक्ता तक पहुंचेगी और दुकानदारों को फ्री में शॉपिंग बैग मिल जाएगा। लेकिन सर बात तो ये कदम तो सराहनीय है, जो रोज का है ना साहब, ये पतला, ये मोटा, ये प्लास्टिक है, ये वो यूं है, ये सारा खत्म हो जाएगा। ये कदम तो सराहनीय मानते हैं हमारे को, तो इनके क्या फर्क पड़ेगा? जो पैसा आप टीवी वालों को, अखबार वालों को दे रहे हो, 1 घंटे में सुबह अखबार जो नहीं पढ़ता है, अरबों रुपए का अखबार रद्दी में बिकता है उनका। अरबों रुपए की शॉपिंग बैग अगर आप बना के दोगे तो आम जनता तक सरकार का मैसेज जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें इन किसी ज्ञानियों को समझ में नहीं आती। किशोर जी, एक तो सवाल ये कि आप इस कदम को सराहनीय मानते हैं? बिल्कुल सही है, इसमें हमने कब ऑब्जेक्शन किया? हमें तो माल बेचना, किसमें पैक करके देना है, आप कहोगे उसमें पैक करके दे देंगे हम। आप बोलो कपड़े में, हमने कपड़े में किया, आप बोलो कागज में, हमने कागज में किया। इसमें आप हमारे को काय को बीच में लेते हो? जो आप कह रहे हो वैसे हम कर रहे हैं। जब शॉपिंग बैग आपने कहा प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक में दिया। अब आप बोलते हो प्लास्टिक का बैग अगर फैक्ट्री वाला बनाता है तो दुकानदार के पास आता है बिकने को, आप वहीं रोक दो, ना बाजार में बैग आएगा ना बिकेगा। अच्छा, ये तो मान रहे हैं कि जो व्यापारी है, जो या ये फैक्ट्री चला रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, या जो काम कर रहे हैं, उनको तो नुकसान होगा। अब उसका भी आप सुन लीजिए, खरी खरी बता देता हूँ मैं आपको। जो फैक्ट्री वाले प्लास्टिक की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है, इन दोनों सरकारों ने जब उन्होंने माल बेचा ना फैक्ट्री वालों ने, तो उनके बिल के नीचे जीएसटी लगता है 50%
राज्य सरकार का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का। दोनों ने जो माल बेचा उसका आराम से टैक्स का पैसा सरकारों ने लिया है। अब जब उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो दोनों सरकारों को चाहिए कि उनको मुआवजा दे दे, कि भाई तुम्हारे को जो नुकसान हुआ है तो ये आप हमारे से मुआवजा ले दो, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। सरकार यहाँ हिंदुस्तान में क्या है, सिर्फ लेना ही लेना जानती है। किसी एक दुकानदार को कभी 10 रुपए इन्होंने वापस दिए हो, पिछले 70 साल का इतिहास देखा तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। गोविंद जी, बहुत सारी शिकायतें हैं। देखिए, किशोर जी ने बिल्कुल मेरे मित्र हैं, इन्होंने बात की है व्यापारियों वाली की है। इन्होंने कहा है कि ये जो थैले हैं हमको मुफ्त में दिए जाएं। व्यापार आप करते हैं, थैले भी आपको ही देने चाहिए। आपकी जो ये पीड़ा है इससे मैं सहमत हूँ कि साहब कभी ये बंद होती है कभी चालू होती है। ये बिल्कुल इनका कहना वाजिब है कि ये कभी एकदम से इसको शुरू कर देते हैं, कभी एकदम सरकार को या किसी को भी, हमको भी, सबको समझ में आता है कि एकदम से प्लास्टिक उसको बंद कर दो। फिर बाद में 2-3 महीने तक वो अभियान चलता है और बाद में वो अभियान शिथिल हो जाता है। इसमें मेरा ये कहना है कि अब ये अभियान परमानेंट बंद होने वाला है। अभियान परमानेंट शुरू होने वाला, चलने वाला है। प्लास्टिक परमानेंट बंद होने वाली है। ये अभियान जो है 1 फरवरी से पहले चलाया लेकिन जाने 10 वाला दिन में तो नहीं बंद हो सकती ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ये कहा कि अब 10-15 दिन बाद ये बंद हो जाएगी। और मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूध किसमें देंगे? अरे अब मेरी बात तो सुनो। किसमें दूध पैक करके देंगे? लिक्विड चीज है, उनको प्लास्टिक में डालना ही पड़ेगा। अरे सर मेरी सुनो। देखिए, ये अभियान पहले 1 फरवरी से शुरू होने वाला था। इसे 1 जुलाई से हमने इसीलिए एक्सटेंड किया है कि सब जो भी व्यापारियों का स्टॉक है वो क्लियर हो जाए। हमारे किसी व्यापारी भाई को नुकसान हो, हम कोई भी सरकार नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते। हालांकि इन्होंने पिछले 70 साल में एक फायदे का काम नहीं किया हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। एक फायदा गिना दो आप हमारे को। सर आप ही के नुकसान हम तो शॉपिंग बैग देते हैं, हमारे पैसे में देते हैं, माल बेच के टैक्स होता है वो और आपको देते हैं। आप ही के फायदे के लिए हमने यही कहा कि शॉपिंग बैग आप बना के दे दो। अच्छा, लेकिन पैसा कमाई रहे हो ना, सब क्या दिक्कत है? बिल्कुल, लेकिन देखिए जनता को कहीं ना कहीं फायदा होगा और पर्यावरण के लिए जरूरी है। गोविंद जी बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम मेघा जी, कहीं से कहीं तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज अगर हमने जरा से लालच के लिए या जरा से फायदे के लिए हमने प्लास्टिक बैन नहीं किया, मैं मानता हूँ इनकी पीड़ा जायज़ है कि प्लास्टिक बैन हुआ, पहले भी हो चुका है। किसकी सरकार थी, क्या थी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, उसमें वो एक विषयांतर हो जाएगा। जी। हमने भी प्रयास किए, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किए, लेकिन ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज अगर हमने प्लास्टिक बैन नहीं किया तो 20-30 साल बाद इस धरती का क्या होगा, और हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है। सर इसके लिए तो मान रहे हैं ना कि सराहनीय कदम है, लेकिन कहा जा रहा है कि कदम तो सराहनीय है। पिछले 70 सालों से कमा के हमें तो दे रहे हैं आपको, आप कहां से कमा के ला रहे हो? देखिए, सारे व्यापारी कमा के दे रहे हैं, सरकार दे रही है। जिस तरह आप बोल रहे हो बंद कर दो, बंद कर दिया, अब मुझे बात खत्म हुई। आप जिस तरह व्यापारी हैं, मैं भी कोई ना कोई व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी पीड़ा मुझे भी है। बात केवल आदत की होती है। आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे स्वभाव में प्लास्टिक नहीं थी। ये प्लास्टिक हमारे स्वभाव में डाली गई। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी का इसमें योगदान था, कुछ हमारी कमियां थी। बिल्कुल, ये आप कुछ कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। और थे। 1950 का वो समय जब से ये शुरुआत हुई, ये भी समय भी आपको बता देते हैं कि तब से ही प्लास्टिक की शुरुआत हो गई। लेकिन अब जाके हमें ये समझ आ रहा है कि प्लास्टिक कितनी बैन होनी जरूरी है, कितनी अनुपयोगी है, कितनी हानिकारक है। प्रतीक जी, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप तो कीजिए, एनफोर्स कीजिए और अब जो है ये सब प्लास्टिक बंद कर दीजिए। कितना जो है अब राज्य सरकार इसके लिए अलर्ट है? राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, लोगों को भेज दिया है, और हम लोगों ने बोल दिया है जितना सप्लाई चेन में जितना भी जो माल है वो 30 जून तक उसकी खपत कर लीजिए। 1 जुलाई से वो प्लास्टिक जो है वो पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। अब मैं टांक साहब थोड़ा सा उग्र तो हो रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमें भारत माता की जय या फिर धरती माता बोलने से काम नहीं चलेगा, उस धरती के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो कभी ना कभी तो इस तरीके की शुरुआत हमें करनी ही पड़ेगी। हम अगर ये प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हमारे बच्चों को हम लोग क्या दे रहे हैं? शराब भी सही नहीं है, शराब क्यों नहीं बंद करती सरकार? आप उसके लिए व्यापारियों को व्यापारी आंदोलन चलाएं, व्यापारी आंदोलन चलाएं, उसके लिए व्यापारी आंदोलन चलाएं। अगर हमें लगेगा तो हम बंद करेंगे। सारी जिम्मेदारी व्यापारी की है। नहीं, व्यापारी की जिम्मेदारी नहीं, ये एक आम शहरी की, आम भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है और हमारी जो धरती है, जिसको हम धरती माँ बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ करें। कब किया हमने? अब तो कर ही रहे। तो बस आप हल्ला मत मचाइए, सहयोग, सरकार का सहयोग कीजिए। क्या किया? सारे देश की जनता को
राशन, पानी, दवाई हम दुकानदारों ने दी है। आप कहते हो सेवा नहीं करते हो, सेवा के अलावा हमने नहीं, क्या किया? आप मुद्दे से भटका रहे हो। आप 18 घंटे की ड्यूटी एक दुकानदार दे रहा है। टाक साहब, आप मुद्दे से भटका रहे हो। आप मुद्दे से मत भटको। टाक साहब, मुद्दे से मत भटको। आप मुद्दे से भटक रहे हो। टाक साहब, मुद्दे से मत भटको। अच्छा, बिल्कुल, एक-एक करके मुद्दे से मत भटकिए। जी बताएं गोविंद जी। आपको प्लास्टिक से आप नहीं चाहते प्लास्टिक बैन हो, आप बताइए, क्लियर कीजिए। शॉपिंग बैग तो बैन ही है, कपड़ा ही तो लगा रहे हैं हम लोग। हमने कब कहा? जितने हमारे शॉपिंग बैग है, जो किसी दुकान पे चले जाओ सब कपड़े के लगा रहे, और आज से थोड़ी लगा रहे, तो आपने पहले कर दिया था। आपत्ति क्या है? नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप रोज का ये जो नया कोई ना कोई फंडा लिया था ना, 35 mm, 25 mm, 30 mm, पतला है, ये है, वो है, किशोर जी का कहना है, दुकानदार को परेशान करता रहेगा। किशोर जी का कहना है कि एक नियम होना चाहिए। ऐसा पहला भी हुआ कि प्लास्टिक की पॉलीथीन बैन कर दी गई, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं बाजार में। प्रतीक जी देखिए, पहले भी आप ये मान रहे हैं, और ना सिर्फ यहाँ पर राजस्थान में बल्कि महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर हिमाचल प्रदेश, वहां पर तो बैन है ना प्लास्टिक, लेकिन उसके बाद भी यूज हो रहा है। आप पूरे देश का कह रहे हैं कि पूरे देश में अब ये बैन हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि 1 जुलाई से नहीं लगेगा, ये सारी प्लास्टिक बैन हो जाएगी, वहां पे यूज नहीं होगा, बाहर नहीं आएगी? सरकार पूरा सुनिश्चित करेगी कि ये प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो। जो हम लोगों ने नियम कायदे बनाए हैं उसके ऊपर के ही प्लास्टिक सिर्फ यूज में है, और ये सरकार की नहीं, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। क्योंकि हम धरती माँ बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन धरती के लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? प्लास्टिक में खाना दे रहे हैं, उससे कैंसर तक होने की संभावना रहती है। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा हर एक भारतीय को। टाक साहब की पीड़ा बिल्कुल सही है, और टाक साहब बोल रहे हैं कि हम कपड़े के बैग में दे रहे हैं, और जब तक कपड़े के बैग में दे रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि प्लास्टिक बैन है। अब आप कपड़े के बैग में भी दे रहे हो और प्लास्टिक बैन पे भी हल्ला मचा रहे हो, तो ये तो फिर किस तरीके से जायज है? मेरा हल्ला मचाना ये है कि आज जो सब्जी वाला है बेचारा उसी में दे रहा है, वो उसके बाद उससे अगर आप बोलोगे कपड़े का बैग दो तो वो उसका ये बड़ा सवाल है कि आपने 10 रुपए की भिंडी है, उसने बोले 5 रुपए का बैग 25 रुपए हो गए। आपने बंद तो कर दिया, लेकिन इसका डाल के उसके लिए आप अगर थैली घर से लेके आओगे, देश के नागरिक, यही देश के नागरिक को ही अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि जब हम सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं, तो हम अपने थैला अच्छा लेकर के ठीक है, जाए। ये बड़ी बात हो गई कि जो कांग्रेस नेता है, बीजेपी नेता है, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। इस बात को तो मान रहे हैं कि ये जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, अच्छा उठाया गया है। रोहित जी का रुख कर लेते हैं। रोहित जी, आप पर्यावरणविद हैं, बहुत डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि ये जो डिस्पोजल या फिर या जिस तरह प्लास्टिक बैन होने से बहुत अंतर आने लगेगा? बिल्कुल। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा, अभी सब स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये जो स्टेप सरकार उठा रही है ये देश हित में उठा रही है, और हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है वो इसको फॉलो करे। इससे हो क्या रहा है, क्योंकि अब ये हटेगा तो ही हम जैसे लोगों का फ्यूचर बचेगा, वरना फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक है। आप देखिए, अपन इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं एक दिन के अंदर कि अपने जितने नदी नाले सब कुछ में अपन प्लास्टिक डंप कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पॉन्ड्स थे वहाँ मछलियाँ प्लास्टिक खा रही हैं, मर रही हैं। एक्सेस पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ मछलियाँ मर रही हैं। गाय जो अपनी सबसे पूजनीय है वो तड़प तड़प के प्लास्टिक खा खा के मर रही है। तो आप देख सकते हैं अपने सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर सरकार कोई नीति निकालती है तो सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे व्यापारी मंडल है या और भी जो लोग कनेक्टेड है प्लास्टिक के व्यवसाय से, उनके लिए भी कुछ नीतियाँ होनी चाहिए, जो क्योंकि जो आजीविका वो जीवन भर चलते करते हुए आए हैं, उसके लिए एक सस्टेनेबल वे होना चाहिए। अगर सरकार कोई सस्टेनेबल पॉलिसी निकाल रही है तो सबसे पहला हक उन लोगों को देना चाहिए जो इस कार्य से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक ऐतिहासिक चीज़ भी होगी जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, अब वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी या कोई फैसिलिटी सरकार को ऐसे स्टेक होल्डर्स को देनी चाहिए। ये बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी की आपने बात कही कि जिम्मेदार जो है सरकार को ये उठानी चाहिए कि अगर आप एक चीज बंद करें तो उसका ऑल्टरनेटिव तो दीजिए कोई, उसकी वजह से सारे काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर व्यापारी के अहित में कोई काम मत करो। आप उसका तो धंधा बंद कर दोगे, फैक्ट्री बंद कर दोगे, उसको आप मुआवजा दो ना, हमका मना करते हैं। अब यही सवाल प्रतीक जी और गोविंद जी दोनों आपसे है कि अब क्योंकि आपने बंद तो कर दिया, प्लास्टिक बैन कर दिया, इसका कोई ऑल्टरनेटिव दिया? देखिए, मैं नगर निगम से हूँ, इसलिए आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नगर निगम इसके लिए बेहद चिंतित है, बेहद संवेदनशील है। किसी भी प्लास्टिक का जो आइटम जो हम बंद करने जा रहे हैं, आपने इसमें अभी रिपोर्ट में भी दिखाई दिया कि क्या क्या चीज़ें बैन है, इसमें दंडात्मक क्या प्रावधान है, इसके बारे में भी आपने जानकारी दे दी। नियमित रूप से इसकी बैठकें हो रही हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है, इसके लिए कागज़ के या आजकल तो इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी आ गई है,
उसका भी प्रावधान है। और आप निश्चित मानिए कि 2-4-10 दिनों तक आपको तकलीफ आएगी। देखिए, अगर मैं चाय ज़्यादा पीता हूँ, आप मुझे कह दीजिए कि चाय आपको नुकसान करेगी, आप चाय बंद कर दीजिए, 2-3 दिन 4 दिन मुझे तकलीफ होगी, लेकिन 5वें दिन आप एट ईज फील करेंगे। यही हाल है। हमको समझना पड़ेगा कि इस धरती माता का हमने कितना सत्यानाश कर दिया है। आप देखिए, धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है। आप खाओगे क्या, आप पियोगे क्या? आप प्लास्टिक आप देख रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप तात्कालिक आराम को थोड़े दिन विराम दीजिए। गोविंद जी, ये बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक बंद हो गई, लेकिन सवाल अब ये है ना कि जो व्यापारी हैं उनका क्या? और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि है ना प्लास्टिक बंद हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से जो दूसरी चीजें हैं सब्स्टिट्यूट वो शुरू होंगे। उसके लिए जागरूकता जरूरी है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, या जिस तरह से किशोर जी ने कहा कि आप पॉली बैग जो है उस पर निकालिए कि किस तरह से प्लास्टिक जो है वो खराब है, या पॉली बैग या पॉलीथिन यूज कोई कर रहा है तो उसको डबल रुपए लीजिए, कुछ इस तरह तो आपको करना पड़ेगा ना। अब एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे तो हमारे किशोर भाई नाराज हो जाएंगे कि एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च करते हैं। अब जन जागरूकता के लिए तो भाई साहब एडवर्टाइजमेंट हम सीधा दे रहे हैं ना। आप जन जागरूक किसको दे रहे हो? आम जनता के लिए। आम जनता को अगर जागरूक आपकी सेवा कर रहे हैं, आप उनको इन चंद एड एजेंसीज वालों को अरबों रुपए की कमाई दे रहे हो। हम और आपका मैसेज पहुंचता नहीं है, हम उनको अपने हाथ से दे रहे हैं। साहब ये ले जाओ, इस पे लिखा हुआ है, मैसेज तो सब तक पहुंच गया। मुझे पता नहीं कि आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा वो मैसेज। बढ़िया आपको फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने का जरिया कौन सा मिलेगा? आपको तकलीफ ये हो रही है कि उन दुकानदारों को फ्री में शॉपिंग बैग मिल जाएगा। असली जो तकलीफ है ना, वो इनको तकलीफ ये है, इनको फ्री में कैसे मिल जाए? अरे वो अगर 10,000 का माल उसमें पैक करके देता है तो आपको 18% जीएसटी के हिसाब से उसके ऊपर आपको 900 रुपए कमा के भी देता है। देखिए किशोर जी, हल्ला ही करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। इको फ्रेंडली प्लास्टिक, कागज के बैग, जूट के बैग, कपड़े के बैग, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप हमें 1 सप्ताह तो दीजिए। प्लास्टिक के ये जितने भी आप कह रहे हो डब्बे, मग, थैली है, ये सब किससे बनती है? प्लास्टिक के दाने से बनती है। उस पे भी आएंगे। और हमारे देश में, अजय सुनो, आप ज्ञान नहीं दे रहा, और हमारे देश में सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्रियां हैं जिसमें एक रिलायंस की मुख्य है। वो दाना वहां से आता है, उसी से ये सब चलता है। आप वहीं से बंद करवा दो ना साहब, सब अपना भी बंद हो जाएगा। ना रहेगा बाप ना बजेगी बांसुरी। यहाँ बैठ के ज्ञान देके आप 1 लाख दुकानदारों से लड़ो, उससे बढ़िया है कि आप 3 ये इन्होंने सही कहा, दाना आ रहा है, ये इन्होंने सही कहा है। अब उसी की तैयारी है। अब पहले हम लोग क्या करते थे कि दुकानदार का चालान करते थे, किसी आदमी का चालान करते थे, वो कहता था फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, 30 तारीख के बाद फैक्ट्री में भंडारण, बनाना, बेचना, रखना अब ग्राहकों को भी अलाउ नहीं है। पहले तो दुकानदार का चालान होता था, ग्राहक आराम से लेके घूमता था। अब ग्राहकों को भी पाबंद किया जाएगा कि आप अगर वो प्लास्टिक थैली अगर आपने कहीं से प्राप्त की है तो उसको जानकारी देनी पड़ेगी और उसको भी रोका टोका जाएगा। अब आपने कहा कि भंडारण बंद हो जाएगा, वितरण बंद हो जाएगा और जो प्रोटेक्शन है वो बंद हो जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर करोड़ों, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। प्रतीक जी, क्या होगा उनका? सरकार ने पूरी नीति बनाई है और 30 तारीख के बाद में जो फैक्ट्रियां हैं उनका पूरा एक सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद में उनको जानकारी दी जाएगी किस तरीके से आगे जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, और जो टांक साहब बता रहे हैं कि जो दाने से जो बनता है, तो हम कुछ 100 mm माइक्रोन से ऊपर जा सकते हैं उस दाने उस चीज़ों को बनाने के लिए। तो हम सिंगल यूज प्लास्टिक है सिर्फ वो बैन कर रहे हैं, प्लास्टिक बैन नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ लो ये बात ना। सिंगल यूज साहब बात तो सुनो, आप हल्ला मचाते हो बहुत ज्यादा। आप बात तो सुनो, आप बात नहीं सुन रहे हो। आप वो प्लास्टिक नहीं, आप सुनो तो सही, नहीं है, उससे गाय नहीं मरेगी। पहले बात तो सुनो, सिंगल यूज नहीं, आप पहले या तो पढ़ाई करके आओ, आप पहले पढ़ के आओ, या तो आप पढ़ के आओ। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। जो आपको रिसाइकल कर सकते हैं प्लास्टिक वो तो यूजेबल है, उसको आप बिल्कुल यूज करो। तो हम वही चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन किया जा रहा है सिर्फ। और उसके लिए जो फैक्ट्रियों की आप बातें कर रहे हैं उसमें वर्कर हैं, बात तो सुनो आप। 100 माइक्रोन से नीचे का जो दाना यूज होकर के जो प्लास्टिक बन रही है वो सिंगल यूज है। कौन सी बन रही है ये बता दिया ना अभी आपको रिपोर्ट में बताया। अब आप पहले पढ़ के आओ, आप पढ़ के कितने एमएम का पढ़ो पहले, आप पढ़ाई करके आओ पहले। बिना पढ़े आप बोले जा रहे हो कुछ भी। आप पहले बात सुनो। या तो बेरोजगार होंगे उनके लिए भी समझने दीजिए क्या इनकी नीति क्या है, क्या ये सोच के हैं? जो टाक साहब की जो व्यापारियों की जो पीड़ा है, जो हजारों लोग वहां पे नौकरी कर रहे हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट लगा रखा है, तो सरकार उनके साथ में काम कर रही है। और जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो इनके ऑल्टरनेट हो सकते हैं, और हम लोग किस तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करके जो हम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको यूज करके हमारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसी पे सरकार काम कर रही है। जी रोहित जी,
किस तरह से ये जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो कितना हानिकारक है? हालांकि ये कप और प्लास्टिक की चम्मच से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपसे जरा समझना चाहेंगे, और पर्यावरण को कितना हानिकारक ये करते हैं, हानि कितनी पहुंचाते हैं? बहुत हर तरीके से हानिकारक है। जल, वायु और सॉइल, मतलब हर चीज़ को पोल्यूट करता है। आपको पता होगा जहाँ भी अपन प्लास्टिक डंप करते हैं, डंपिंग साइट्स, वो एक इन्फेक्शन का एरिया बन जाता है, पूरे आसपास के एरिया को प्रदूषित कर देता है, हवा से भी, पानी से भी और मिट्टी से भी। उस जगह को बंजर कहलाया जाता है और वहाँ पे कोई भी पेड़ उगना बंद हो जाता है। वहाँ जो भी सीवेज या कुछ भी डंपिंग होती है वो बारिश के टाइम पे फ्लो होकर पूरे अपने ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज में उसको कंटामिनेट करती है। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सेकेंड, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जैसे नदी नाले, जो नाले हैं वो नदियों, जो नदियाँ हैं वो नालों में कन्वर्ट होती जा रही है धीरे 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 बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब सेकंड, मछलियाँ हैं जो दिन भर पानी में रहती हैं, इनकी गल्प करने की आदत होती है, स्वे करके पानी में जाती हैं, तो धीरे धीरे प्लास्टिक के कण अंदर चल जाते हैं और ये तड़प तड़प के मर जाती हैं। ये समस्त भारत में हो रहा है और इसका कोई भी देखरेख नहीं करता, क्योंकि ये ऐसी स्पीशीज़ है जिन पे लोगों की नज़र नहीं होती। गायें हैं जो तड़प तड़प के मर रही हैं। हमने प्लास्टिक का वो कैंपेन चला रखा है, आप अभी आपके वीडियो जो चल रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, लोग भावनाओं से गायों को खाना खिलाते हैं, भाई दिल में भावना है, पर वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंदर गाय का खाना ले जाते हैं और डंपिंग ग्राउंड पे उसको रख देते हैं। अब गाय जब खाना खाती है, ऑल फैक्ट्री मैकेनिज्म के साथ ही है, सूंघती है, खाने की खुशबू आती है तो वो खा लेती है, तो गलती से जाने अनजाने में प्लास्टिक चल जाता है अंदर। एक बार प्लास्टिक चले गए अंदर तो वो उसका तड़पना और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये तो परेशानियां जो हैं वो रहेंगी, इसके अलावा इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सरकार ये नीति बनाना चाहती है, एक तरीके से कर रही है, तो एक आम आदमी को कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ने दूध की थैली की बात की, आज से 20 साल पहले सब बाल्टी लेके जाते ही थे दूध वाले के। आज से 20 साल पहले अपन स्टील के ग्लासों में ही सब काम करते थे या पत्तल, दोनों में करते थे। आज चाल चलन चेंज हो गया, क्योंकि वो दिखावटी नहीं है, अच्छा नहीं लगता, फ्लैशी नहीं लगता। बट अगर अपन वही चाल चलन पे वापस आ जाते हैं तो आई थिंक एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। यानी कि जो एक पर्सन है, पर्सन टू पर्सन, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको यूज ना करें, यानी कि जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी चीज, उपलब्धता नहीं होगी तो उसके बाद यूज भी नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि व्यापारी अभी थोड़ा सा परेशान है इस चीज को लेकर के, अगर ये एकदम से बंद कर दिया जाएगा तो उन लोगों का क्या होगा जो बेरोजगार है, साथ ही साथ जो फैक्ट्री है उनको लेकर भी तमाम समस्याएं। जी जल्दी से को गोविंद जी, समय नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में भी प्लास्टिक बन रही है, हमारी उनसे मीटिंग हो रही है, वहाँ पे कपड़े के, जूट के बैग उनको बनाने की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं कि जिन फैक्ट्रियों में प्लास्टिक का सामान बन रहा है उन्हीं फैक्ट्रियों में जूट और कपड़े के बैग भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब इस पे काम भी हो रहा है, स्टार्टअप जो है उनके लिए या जो लोग काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।